से जिन स्थानों पर विद्युत की आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही है वहाँ सब स्टेशन या अन्य व्यवस्था बनाने की जरूरत है। मंत्री जी का जवाब आया है, काफ़ी बड़ा जवाब है। मैं माननीय मंत्री जी से इतना जानना चाहता हूं कि प्रदेश में चिन्हित स्थलों पर तकनीकी आवश्यकता के दृष्टिगत रखते हुए जो आप 33 kV या अन्य कार्य करते हैं, तो चिन्हित करने का कार्य कौन लोग करते हैं? और जैसे हम लोग कभी याचिका के माध्यम से, कभी 301 के माध्यम से उन स्थानों के बारे में बताते हैं, तो उनको कभी उनका जवाब नहीं मिल पाता कि क्या वो उचित है क्या अनुचित है। उसके बारे में भी हमारी मंत्री जी बताने का कष्ट देंगे। दूसरा मेरा पूरक है कि मेरे जनपद जौनपुर में स्थान है धर्मापुर, आरा और इटाएँ, 3 स्थानों पर अगर जांच करा ले, अगर उचित हो तो सब स्टेशन बनाने का कार्य। माननीय मंत्री जी। तो माननीय सदस्य जी ने पूछा है कि किस प्रकार विद्युत आपूर्ति को ठीक से चलाने के लिए हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है उनको करने के लिए कैसे हम चिन्हित करते हैं। तो ये विभाग की और जनता की जो मांग होती है, जो खपत होती है हर सब स्टेशन पे, हर फीडर पे, उसका मूल्यांकन करते हुए हम लोग नई व्यवस्थाएं बनाने की कोशिश करते हैं। और पिछले 2-3 सालों में जितना जितना काम हुआ है उसका हमने ब्यौरा भी लिखित उत्तर में दिया है, जो बताता है कि हम लोग निरंतर अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने का काम हम लोग लगातार करते जा रहे हैं। रही बात जौनपुर की, तो जौनपुर में मैं बता दूं कि नहीं, इन्होंने जौनपुर नहीं पूछा, इन्होंने 3 अपने सब स्टेशन बताए, उनकी जानकारी करवा के उसका उत्तर दीजिए। चांदपुर में, रामनगर में, हाँ, वो जो बताया, पिलखनी में और मनिया में आपके नए सब स्टेशन हमने बना करके दिए हैं। और बाकी भी जहाँ जहाँ तकनीकी आवश्यकता और लोगों की मांग, माननीय जनप्रतिनिधियों की मांग होती है, उनका सुझाव आता है, उसके दृष्टिगत हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि वर्तमान में हम लोग भविष्य की मांग, भविष्य की आज की ही मांग नहीं बल्कि भविष्य की मांग को भी दृष्टिगत रखते हुए हम लोग अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का काम कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों में माननीय अध्यक्ष जी RDSS योजना के अंतर्गत लगभग 16-17 हज़ार करोड़ रुपए के काम हुए हैं। उसी प्रकार हमारे बिजनेस प्लान में लगातार 3 वर्ष से 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार करोड़ रुपए के काम, तो कुल मिलाकर के 3-4 सालों में 30 हज़ार करोड़ रुपए से ज़्यादा के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम हुए हैं। एक विषय माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से पूरे सदन की जानकारी के लिए, और माननीय अतुल प्रधान जी ने पूछा भी, वैसे इनकी चिंता भी झूठी है, जैसे झूठा शब्द उपयोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी हमें चिंता है, इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपने तार हटवाने की बात किया। हम जो है, माननीय अध्यक्ष जी ने उसका जवाब दे दिया, मकान बाद में बना है कि पहले बना है, देख लिया जाएगा। लेकिन सभी माननीय सदस्यगण की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आपके समय 2017 में जो राज्य में, सुन लीजिए, राज्य में उपयोगी जानकारी दे रहा हूँ, राज्य में जो कुल विद्युतीकृत मजरे थे माननीय अध्यक्ष जी, उनकी संख्या 1,20,28 हुआ करती थी। आज की तारीख में उनकी संख्या बढ़कर के 2,50,000 हुई है। और उसके उपरांत, अब असली बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उसके उपरांत लगभग 20,000 मजरे हमारे कार्यकाल में हम लोगों ने चिन्हित किए। इसमें होना चाहिए नहीं, इसमें थोड़ा सा और है माननीय अध्यक्ष जी, कई प्रश्न सारे आप मजरे किए, उनका काम लगभग पूरा होने पे है। लेकिन उन 20,000 को करते समय, ये उपयोगी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, 20,000 का काम करते समय माननीय अध्यक्ष जी ये ध्यान में आया कि उसमें से 4-5 हज़ार का विद्युतीकरण हो गया। हमने कहा कि अच्छा 4-5 हज़ार आप और ले लीजिए, एक्स्ट्रा ले लीजिए, माननीय सदस्यगण से, जनता से पूछ करके अभी भी कोई बाकी रह गया हो तो ऐसे 20,000 में से 5,000 निकाल करके नए 11,000 मजरों का चिन्हीकरण किया गया है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि आपके क्षेत्र में कहीं कोई मजरा अगर विद्युतीकरण से बाकी रह गया हो तो हमारे स्थानीय अधिकारियों के ध्यान पे लाइए, हमारे ध्यान पे लाइए। हमारी मंशा सरकार की ये है, हमारी मंशा अपनी है कि कोई भी मजरा, एक भी हेमलेट, एक भी गांव विद्युतीकरण से वंचित नहीं रहना चाहिए। प्रश्न क्या है डॉक्टर रागिनी? अध्यक्ष महोदय, आपने ऊर्जा विभाग मंत्री जी से प्रश्न पूछने का अवसर दिया। अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न मंत्री जी से था कि जो हमारे उत्तर प्रदेश में आबादी जो है वो गरीबी रेखा से नीचे है, जो हमारी विधवा महिलाएं हैं, जो हमारे वृद्ध लोग हैं, जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित परिवार के मुखिया जैसे परिवार हैं,
जो हमारे दिव्यांगजन लोग हैं उनको बिजली में राहत पहुंचाने के लिए जो है विभाग क्या कर रही है। और मंत्री जी का जो जवाब है वो टैरिफ के जो है फेर बदल के अलावा और कुछ भी नहीं है इन आंकड़ों में। और अध्यक्ष जी, ये अजीब सी विडंबना है जो जनता भी महसूस करती है कि मंत्री जी जब सदन में रहते हैं तो उनका चेहरा कुछ और रहता है, तब वो आम बबूल की बात करते हैं, पिछली सरकारों की बातों को गिनवाते हैं और आग बबूला हो जाते हैं। और वही जब मंत्री जी क्षेत्र में जाते हैं तो क्षेत्र में प्रभु श्री राम और सीता मैया की कहानी बताते हैं, जयंत की आंख कैसे निकाल ली ये बात कहकर अपने अधिकारियों को डराते हैं। तो मंत्री जी वही अधिकारियों की नाकामी आप यहाँ सदन में क्यों नहीं गिनवाते हैं? अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न जो मंत्री जी से था बहुत ही सीधा प्रश्न था, क्योंकि अभी नेता सदन ने भी अभिभाषण जो है उसमें उल्लेख किया कि 6 करोड़ परिवारों को जो है हम गरीबी रेखा से ऊपर तो ले आए हैं लेकिन राशन जरूर देंगे। अगर आप उनको 400-500 रुपए के राशन पे निर्भर कर रहे हैं क्योंकि आपको ऐसा महसूस होता है कि वो अपना राशन खरीदने में आज भी आपके 9 सालों की सरकार में सक्षम नहीं हो पाए हैं, तो मंत्री जी मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अंत्योदय कार्ड धारक कौन होते हैं? ये कार्ड धारक ये वो लोग होते हैं जो गरीबी रेखा में बहुत ही नीचे। मेरा प्रश्न है ये, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये अंत्योदय जो कार्ड धारक 40 लाख लोग हैं ये गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिनके लिए आप कोई स्कीम लेकर के नहीं आए हैं। 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात समाजवादियों ने की थी और यही 300 यूनिट बिजली का आपका बिल 1 साल का 20,800 रुपया पड़ रहा है। ये जो हमारी महिलाएं हैं 48 लाख महिलाएं, इन विधवा महिलाओं को आप 1,000 पेंशन दे रहे हैं, लेकिन वही आप 1740 रुपए प्रति माह आप उनसे जो है उनका बिजली का बिल ले रहे हैं। यही जो हमारे 10 लाख दिव्यांगजन हैं उनसे भी आप 1,000 रुपए उनको आप जो है पेंशन के नाम पे दे रहे हैं, 1740 रुपए आप उनसे जो है बिजली का बिल ले रहे हैं। वही वृद्धा पेंशन आप 1,000 रुपए दे रहे हैं, 1740 रुपए। तो आप क्या कर रहे हैं? एक तरफ से दे रहे हैं और दूसरी तरफ से डबल आप खींच ले रहे हैं। तो क्या आप जिस तरीके से सीता मैया की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि प्रभु श्री राम ने जब बाण चलाया तो ना तो जो है महेश बचा पाए ना ब्रह्मा बचा पाए, तो आपको क्या सीता मैया इनमें नहीं नजर आती हैं? इन गरीब परिवार की महिलाओं में आपको सीता मैया नहीं नजर आती है? इन दिव्यांगजनों में आपको सीता मैया नहीं नजर आती है? मैं आपसे बस यही पूछना चाहूंगी कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त की बात दिव्यांगजन को, वृद्धा को और साथ ही साथ जो हमारे बीपीएल के परिवार है, क्या उनको सरकार देगी? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष जी, सारा का सारा जवाब लिखित में दिया जा चुका है। और रही बात भगवान श्री राम के उस बाण की, तो वो बाण तो चल चुका है और इसीलिए आप में से बहुत सारे लोग मूर्छित होकर बाहर हो गए और जो बचे हैं उस पर ही बाण चालू है, बाण का प्रभाव चालू है। और वो बाण ऐसा है कि अमोघ बाण है, चाहे चाचा शिवपाल जी बैठे हो, चाहे माननीय पांडे जी बैठे हो, कोई बचा नहीं सकता समाजवादी पार्टी को सफाया होने से। रास्ता एक ही है कि जो लोग बचना चाहते हैं वो इधर आ जाए, तो शायद खन्ना जी बचा लेंगे। माननीय अध्यक्ष जी, बाढ़ चल चुका है। आपने नाम लिया ना, आपने उनका नाम लिया। माननीय अध्यक्ष जी, नाम नहीं लेना चाहिए, नाम लिया तो वो बोलेंगे, उत्तर आ जाए उसके बाद मैं अपना जवाब दे दूं। माननीय अध्यक्ष जी, ये बात उत्तर आए, माननीय सदस्य ने, सवाल भी तो वैसे ही था। माननीय सदस्य ने समाज के जिन वर्गों समाज के जिन वर्गों की बात किया है, महिलाओं की बात किया, दिव्यांगों की बात किया, वो सभी हमारे लिए बहुत ही संवेदनशीलता का विषय है। हम सभी, पूरी सरकार उस पर संवेदनशील होकर के, चाहे स्वास्थ्य की सेवा हो, चाहे बिजली की सेवा हो, चाहे अन्य तमाम सेवाएं हो, हम लोग उनका अच्छे से सेवा करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं। रही बात कि समाज के कमजोर लोगों को कम दाम पे बिजली देने की या मुफ्त बिजली देने की जो इन्होंने बात किया, तो उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने लिखा है, पढ़ा नहीं आपने माननीय सदस्य जी ने, कि हम लाइफ लाइन कंज्यूमर वो होते हैं, उनकी कैटेगरी जो है, जो सबसे गरीब आदमी होता है, जो बहुत कम बिजली का खपत करता है, 100 यूनिट तक की खपत करता है। ऐसे राज्य के, सुन लीजिए, आंकड़ा सुन लीजिए, हमारे कुल कंज्यूमर माननीय अध्यक्ष जी 3 करोड़ 72 लाख है और उनमें से
1,68,00,000 लगभग आधे कंज्यूमर्स को जो है हम 53% कम दाम पे बिजली हम लोग दे रहे हैं, मुफ्त बिजली दे रहे हैं लाइफलाइन कंज्यूमर्स। इतना ही नहीं, दूसरी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग आते हैं उनको भी हम लोग जो सरकारी जो कॉस्ट ऑफ सप्लाई हमारी होती है उसकी अपेक्षा लगभग 50% की छूट के साथ हम लोग बिजली की सप्लाई करते हैं। आपकी जानकारी में शायद ये नहीं होगा। तीसरा कैटेगरी आप सुन लीजिए, तीसरी ये भी है कि नॉर्मल जो हमारा विद्युत का उत्पादन, उसकी पूरी व्यवस्था का खर्च, मैनेजमेंट मेंटेनेंस का खर्च को अगर जोड़ा जाए, कास्ट ऑफ सप्लाई को देखा जाए, तो हमारे राज्य में बहुत ही हेविली सब्सिडाइज बिजली हम लोग जो है पूरे सभी उपभोक्ताओं को दे रहे हैं। और मैं एक बार और ये बात भी अपनी बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं उनकी जो बिजली की दरें हैं पूरे देश में बहुत से राज्यों, एक आध राज्य को छोड़ करके लगभग सभी राज्यों की अपेक्षा हमारी बिजली की जो दरें हैं बहुत सस्ती है माननीय अध्यक्ष। एक और जानकारी देकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा कि गरीब उपभोक्ताओं का बिजली का बिल बड़ा होने का, बकाया होने का बड़ी चर्चाएं हुई। पहली बार राज्य के इतिहास में ऐसा हुआ है माननीय अध्यक्ष जी कि 100% ब्याज की माफी के साथ, और पहली बार ऐसा हुआ है कि 25% मूलधन में माफी के साथ हमने योजना चलाई, जिसका लाभ अभी तक माननीय प्रधान जी भी पूछ रहे थे, 45 लाख कंज्यूमर्स ने, उपभोक्ताओं ने उसका लाभ लिया है। और जितना पैसा माननीय अध्यक्ष जी हमें मिला, सरकार को मिला है, उसका 2 गुना पैसा उपभोक्ताओं का हमने माफ किया है। अगर मैं आंकड़ा बोलूं तो 4,600 करोड़ रुपया सरकार को मिला और 8,400 करोड़ रुपए से ज्यादा जो है उपभोक्ताओं को हमने छूट दिया है। तो बाढ़ की बात करेंगे क्या? हाँ, बाढ़ की बात। अभी विद्युत मंत्री साहब से मैं सुन रहे थे कि 17 से पहले कोई काम ही नहीं हुआ है। और नहीं, उन्होंने कहा काम नहीं, उन्होंने कहा हुआ है, उसके बाद ये जोड़ा है। उन्होंने कहा 10 लाख हुआ है, उसके बाद 8 लाख जोड़ा है, ऐसा बोला। ये नहीं बोला कि काम नहीं। मंत्री जी ने इतना मैं सुन रहे, शुरू से ही सुन रहे, बहुत असत्य बोलते हैं और बहुत ज़्यादा बोलते हैं। थोड़ा बहुत आप एडजस्ट कर लीजिए। और जब असत्य बोल रहे हैं तो फिर बाढ़ कहाँ जाएगा? जो पाप करेगा उसी पर तो जाएगा। ठीक है, वही बोला माननीय मंत्री जी, जो पाप आप लोग कर रहे हो सरकार में, अरे तो बाढ़ वो तो बाढ़ बताएगा ना कौन बात कर रहा है। आप पर ही लगेगा। डॉक्टर आगे पूछिए, डॉक्टर आगे पूछा आपका लास्ट प्रश्न। एक अनुपूरक डायरेक्ट पूछे। चाचा बैठिए, चाचा ने, सॉरी माननीय शिवपाल जी बैठिए, सॉरी 9 साल में जो माननीय शिवपाल जी आपको दे दिया, प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। आदरणीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी जो है अपनी ही बताई जो है वो कहानी जो है मुझे लगता है भूल गए, क्योंकि उसमें प्रभु श्री राम जी ने तिनका चलाया और वो बाढ़ बन गया। और मैं इसलिए पूछ रही हूँ अध्यक्ष जी क्योंकि इससे जुड़ा है। अब प्रदेश की जो सीता रूपी महिलाएं हैं वो तिनका नहीं बाढ़ चलाएंगी और आपकी जो सत्ता है वो तिनका हो जाएगी। मंत्री जी आप ये बताइए कि जो 48 लाख विधवा महिलाएं हैं उनको 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे कि नहीं देंगे? हाँ बोलिए। हमारे समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, चाहे विधवा महिलाएं हों, चाहे वृद्धा महिलाएं हों, चाहे अपंग दिव्यांग लोग हैं, उन सब के लिए कल्याणकारी योजनाएं हैं। और उन सबको मैंने लाइफ लाइन में बहुत सारे ये सब सारी कैटेगरी आती है। और ये मैं तो कहूँगा कि ऐसे लोगों को डॉक्टर साहब लोग भी मुफ्त में दवाई करें। उनमें ऐसे गरीबों डॉक्टर साहब लोग, मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूँगा कि कोई ऐसा कोई जियो निकालिए कि डॉक्टर साहब। मैं तो मुफ्त में ही करती हूँ और 100 यूनिट पे 50 रुपया टैरिफ, वही 101 1 रुपया पे 90 रुपए टैरिफ। अरे मंत्री जी, डॉक्टर आर के वर्मा